वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट, इन्वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z। अब ये जो मैपिंग होगी या ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन आप इसे कहें, ये इन्वेरिएंट मैपिंग कहलाएगी। इन्वेरिएंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये z का रेसिप्रोकल होता है 1/z, तो इसलिए इसका इन्वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वेरिएंट मैपिंग कहा जाता है। अब इन्वेरिएंट मैपिंग को फर्दर डिस्कस करते हैं हम। से हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, तो यहाँ से एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू लिखा जा सकता है, 1/z, डब्ल्यू इक्वल टू 1/z। अब हमारे पास चूँकि कम्प्लेक्स में दो प्लेन हम लेते हैं, एक जेड प्लेन और सेकेंड डब्ल्यू प्लेन, एक जेड प्लेन और दूसरा जो है वो डब्ल्यू प्लेन हम लेते हैं। तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी ले लें और जेड इक्वल टू 1/x प्लस आयोटा वाई, ये बन जाएगा 1/z की वैल्यू। यहाँ से स्टूडेंट इसके कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी x माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करें तो u की वैल्यू बन जाएगी x/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड v इक्वल टू माइनस ऑफ y/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो स्टूडेंट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की रिलेशन है ये आपने याद रखना है, u की वैल्यू इन टर्म ऑफ xy एंड v की वैल्यू इन टर्म ऑफ xy। तो ये कैसे निकाली जाती है ये भी आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसी तरीके से स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z और w इक्वल टू 1/z, यहाँ से अगर z की वैल्यू निकाली जाए तो ये बन जाएगी 1/w। तो उस वक्त ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएंगी, w इक्वल टू 1/z, z की वैल्यू निकाली 1/w, तो यहाँ से z की जगह x प्लस आयोटा वाई, w की जगह u प्लस आयोटा वी ले। अगेन आप u प्लस आयोटा वी का जब यहाँ से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी u माइनस आयोटा वी, यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। अब इसको जब आप कंपेयर करते हैं तो x प्लस आयोटा वाई, तो x की वैल्यू u/यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर और y की वैल्यू माइनस ऑफ वी अपॉन यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट, ये चार इक्वेशन जो हैं ये आपने याद रखनी है इन्वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट u इक्वल टू x/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और v की वैल्यू निकालें तो माइनस ऑफ y/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू होती है u स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ v/यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट, जो इन्वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इस इन्वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है ये मैप कर सकती है, या ये किसी स्ट्रेट लाइन को सर्किल के ऊपर मैप करेगी, या फिर ऐसा होगा कि किसी सर्किल को स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैप करे, सर्किल को स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैप करे, या किसी सर्किल को वापस सर्किल के ऊपर मैप करे। तो ये डिफरेंट केसेस हैं जो कि यहाँ पे हम, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इस इक्वेशन में चूँकि हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो एक्स वाई प्लेन में है, ये जेड प्लेन में है ये इक्वेशन, तो जब हम इसको डब्ल्यू प्लेन में लेके जाएंगे तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। एक्स की जगह u/यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वाई की जगह माइनस ऑफ v/यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। तो जब इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसके कोफिशिएंट यहाँ से बन जाएंगे d इंटू यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस बी यू प्लस सी वी प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ए और डी जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे डी आ जाएगा। और फिर इसके अलावा यू एक्स वाई की जगह यू वी, और ये देख सकते हैं आप बी की जगह बी के साथ यू आ गया और सी के साथ माइनस वी हम लेंगे वाई की जगह। क्यों माइनस वी लेंगे? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में भी हम देखते हैं कि माइनस वी आता है सेकंड के साथ। अब स्टूडेंट, एक और बात याद रखें कि क्योंकि ये जो इन्वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है किसी लाइन से सर्कल, सर्कल से लाइन या सर्कल से सर्कल होगी, तो उसके लिए चंद बातें याद रखें
कि किसी भी सर्कल के लिए अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये सर्कल उस वक्त ऑरिजिन से पास करेगा जब डी की वैल्यू 0 होगी। जब डी इक्वल टू 0 हम लेंगे तो एक्स वाई आप यहाँ पे यूज़ करें तो वैल्यू जो है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है, तो मीन्स कि डी इक्वल टू 0 के लिए ये सर्कल क्या करेगा, ऑरिजिन से ये पास करेगा। इसी तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप देख सकते हैं तो ये इसकी ये फॉर्म बन जाएगी बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन उस वक्त पास करेगी ऑरिजिन से जब डी की वैल्यू, जब यहाँ पे हम डी की वैल्यू लेंगे तो ये लाइन जो है ये उस वक्त कहाँ से पास करेगी, ऑरिजिन से पास करेगी। इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है लेकिन ये पास कहाँ से करेगी, ऑरिजिन से ये पास करेगी। तो इसीलिए सर्कल के में भी जब ये डी की वैल्यू 0 होगी तो सर्कल भी ऑरिजिन से क्या करेगा, पास करेगा। तो ये दो बातें एक आपने याद रखनी है। अब यहाँ से हम डिफरेंट केसेस निकालते हैं। ये दो इक्वेशन ऑफ सर्कल हैं, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जेड प्लेन में है और ये जो है ये डब्ल्यू प्लेन में है। तो इसमें ए और डी की हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं और वहाँ से हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ जाएंगी। स्टूडेंट जब ए भी 0 हो और डी की वैल्यू भी हम 0 लें तो यहाँ से इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं ए की वैल्यू भी 0 ले ले, डी की वैल्यू भी 0 ले ले, तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें डी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी, ये लाइन ऑरिजिन से पास करेगी। तो अब इसी तरीके से ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे अगेन जब डी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सर्कल से ये लाइन बन जाएगी और अगेन ए भी 0 है और डी भी 0 है, तो ये अगेन क्या करेगी, यहाँ से ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ऑरिजिन से पास करेगी। तो व्हेन ए इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 0 डब्ल्यू इक्वल टू 1/z, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्म करेगी लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन टू लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। लाइन कैसे ऑरिजिन से पास करेगी ये आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे ए और डी की वैल्यू 0 पहले ऊपर वाली इक्वेशन में 1 में पुट करें तो यहाँ से एक लाइन मिलेगी जो कि ऑरिजिन से पास करेगी। फिर ये जो इसकी इमेज है डब्ल्यू स्पेस में, डब्ल्यू प्लेन में, तो यहाँ पे भी ए और डी की वैल्यू पुट करें तो अगेन एक लाइन मिलेगी जो कि ऑरिजिन से पास करेगी। अब हम ए और डी के ऊपर डिफरेंट वैल्यू कंडीशन लेते हैं। पहले ए इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 0, फिर हम केस 2 में लेते हैं कि ए इक्वल टू 0 बट डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब ए की वैल्यू हम 0 लेंगे और डी नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो स्टूडेंट जब ए 0 लेंगे तो ये पोर्शन ये जो है ये 0 हो जाएगा एंड डी नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन से क्यों नहीं पास करेगी, क्योंकि डी की वैल्यू भी कहाँ पे है, नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से ए इक्वल टू 0 एंड डी नॉट इक्वल टू 0 जब इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो जब ए की जगह 0 वैल्यू लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डी नॉट इक्वल टू 0। अब डी नॉट इक्वल टू 0 है तो मीन्स कि ये सर्कल ही रहेगा। जब ये सर्कल रहेगा तो ये वो सर्कल होगा जो कि ऑरिजिन से पास करेगा। ऑरिजिन से क्यों पास करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 0 है। तो केस 2 में हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट, जब ए इक्वल टू 0 डी नॉट इक्वल टू 0 डब्ल्यू इक्वल टू 1/z, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्म लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन टू सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन टू सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इसी तरीके से स्टूडेंट केस 3 और केस 4 भी हम ले सकते हैं। केस 3 में हम ए नॉट इक्वल टू 0 डी इक्वल टू जब 0 लेंगे तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z ट्रांसफॉर्म सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन टू लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये कैसे होगा, ये ऊपर इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे वहाँ से आपको ये रिलेशन मिलेंगे। लास्ट केस ये है कि जब ए भी नॉट इक्वल टू 0 हो तो और डी भी नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या फॉर्म बनेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे इक्वेशन में ए की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो हो और डी की वैल्यू जब नॉन ज़ीरो लें, अब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये ऊपर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। डी भी नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सर्कल कहाँ से पास करेगा,
नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। फिर इसी तरीके से इक्वेशन 2 में जब वैल्यूज पुट करेंगे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जब डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो अगेन एक सर्कल मिलेगा ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस सर्कल डजंट पासिस थ्रू ऑरिजिन। तो अगेन जो केस 4 में है इसमें हमें दोनों तरफ सर्कल्स मिलेंगे नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z ट्रांसफॉर्म सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन टू सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो स्टूडेंट ये इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, इन रिलेशन को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हों तो वहाँ से हम देख के बता सकते हैं ए और डी की वैल्यूज़ को देख के बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है W इक्वल टू 1/z ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लाइन टू लाइन होगी, लाइन टू सर्कल और सर्कल टू सर्कल और सर्कल टू लाइन। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड फाइंड इमेज ऑफ x इक्वल टू 1 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ z इक्वल टू 1/z। तो हमने स्टूडेंट x इक्वल टू 1 जो एक लाइन है इसका हमने इमेज फाइंड करना है अंडर इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ z इक्वल टू 1/z। तो एक तरफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा इमेज बनेगा इसका वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करता हूँ। एक मेथड में हम फर्स्ट मेथड जो होगा उसमें इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है, और सेकंड मेथड में इसको मैं फिर डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। सो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू 1। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने जो जनरल इक्वेशंस पढ़ी हैं वो ऐसे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। और इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे है डी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने डिस्कस की हैं, प्लस बी इंटू, अच्छा ये सेकेंड इक्वेशन ऐसे होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगा, यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी इंटू यू माइनस सी इंटू वी प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई हैं। अब यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है ये तो चूँकि जनरल इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग 1 इंटू 1 और 2 को स्टूडेंट जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, a की जगह वैल्यू है 0, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है, यहाँ पे c नहीं है, और d की वैल्यू है d इक्वल टू -1। मीन्स कि a की वैल्यू 0 है और d की वैल्यू -1 है। मीन्स कि a इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0। सो इससे मुराद ये है कि a इक्वल टू 0 जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और d नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो एक लाइन है नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो यहाँ से जब a इक्वल टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, d नॉट इक्वल टू 0। तो मीन्स कि एक तरफ लाइन है, दूसरी तरफ हमें मिलेगा सर्कल। यहाँ पे हमें एक सर्कल मिलना चाहिए। तो यहाँ से इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर देते हैं, पुटिंग एन 3। तो 3 की फॉर्म हमारे पास सामने है, ये क्या फॉर्म बन जाएगी, ये बन जाएगा डी की जगह -1 वैल्यू लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, बी की जगह वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस यू, और सी की जगह वैल्यू 0 है और ए की जगह भी वैल्यू 0 है, तो इक्वल टू। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर माइनस यू इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और इसको जब आप कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से तो नीचे
सर्कल विच इज अ सर्कल विद सेंटर, इसका सेंटर क्या होगा, कहाँ पे होगा, सेंटर एट, इसको स्टूडेंट कैसे कंपेयर, देखें इसको आप इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जनरल इक्वेशन हम बनाएं तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2GU प्लस 2FV प्लस C इक्वल टू 0, तो ये इस केस में जनरल इक्वेशन बनेगी। हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 1/2 1/2, 0, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। और रेडियस अगर हम निकालें तो रेडियस क्या होगा, रेडियस R इज इक्वल टू, ये चूँकि होता है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, तो जी का वैल्यू 1/2 है, C 0 है, F 0 है, तो C भी 0 है यहाँ पे, तो ये 1/2 ही आएगा, 1/2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1/2 ही आएगा। सो आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास क्या आएगा, एक सर्कल आएगा, सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, 1/2, 0 पे होगा, और रेडियस क्या होगा, हाफ, तो मीन्स के ये अगर 1 वैल्यू है तो ये 1/2 है, यहाँ पे हाफ रेडियस का सर्कल है, तो ये सर्कल पास कहाँ से करेगा स्टूडेंट, ये ऑरिजिन से पास करेगा। तो ये इसका एक रफ सा स्केच है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस सर्कल के ऊपर क्या करेगी, मैप करेगी। अब याद रखें इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इसकी बाउंड्री के ऊपर आ जाएंगे। तो अगर आप किसी एक पॉइंट को चेक करना चाहें, से फॉर एग्जांपल x इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन 1 है, यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखें तो ये पॉइंट क्या होगा, से 1,0, तो 1,0 अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 1/1, सो 1 वैल्यू भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं, से एक पॉइंट ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा, सो 1 प्लस आयोटा जो है, इसको जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकंड सर्कल में, इस वैल्यू को अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो z की वैल्यू हम लेंगे 1 प्लस आयोटा, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, सो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, तो ये बनेगा 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2, मीन्स के ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 x की वैल्यू हो और आयोटा की वैल्यू क्या हो, -1 माइनस आयोटा अपॉन 2, तो ये पॉइंट बनेगा। तो मीन्स के ये जो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इसकी बाउंड्री के ऊपर ये सारे मैप करेंगे। और इसी तरीके से इसको अगर हम सेकंड मेथड से डिस्कस करें, अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करता हूं, और देखिए हमारे पास यहाँ से यही सर्कल आएगा। अब तो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू 1/z है, और x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट x किसके इक्वल होता है, ये अभी हमने प्रूव किया है, x की इक्वल होता है u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू u अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u इज इक्वल टू 0। तो देखिए एग्जैक्टली वही इक्वेशन आई है जो कि पिछले केस में आई है।
तो विच इज़ क्लियरली अ सर्कल, विच इज़ अ सर्कल विथ सेंटर एट, कौन से पॉइंट के ऊपर है, 1/2 1/2 0। सो यहाँ से अगेन आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, एंड रेडियस r इज इक्वल टू 1/2। तो अगेन जब हम इसको स्केच करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास ये सर्कल आएगा, तो जिसका सेंटर 1/2 0 के ऊपर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका सेंटर जो पॉइंट है से, अब यहाँ पे पॉइंट जो है z0 अगर आप लेते हैं तो ये है 1/2, ये पॉइंट आ गया। तो इस सर्कल को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये W प्लेन है, सो W प्लेन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस सर्कल इज W माइनस 1/2 मॉड इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास एक सर्कल है। तो हमने दोनों मेथड से इसको चेक किया, दोनों मेथड से इसका आंसर एक जैसा ही आ रहा है, z इक्वल टू 1/z। तो अब एक तरफ हमारे पास अब हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू 1, तो इसका इमेज हम निकालते हैं। सबसे पहले देखें f ऑफ z इक्वल टू 1/z है, w इक्वल टू 1/z ले लिया, तो गिवन कंडीशन है y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, y इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको फर्दर अरेंज करें तो यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू 0। तो ये अगेन एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0, -1/2 इसका सेंटर होगा। इसको अगेन आप कंपेयर कर सकते हैं कहाँ से, किससे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ub ऐसे ले सकते हैं, प्लस 2gu प्लस 2f v प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करें तो यहाँ से आपकी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इसी तरीके से r जो है जो इस केस में भी 1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर 0, -1/2, तो ये इसका सेंटर होगा -1/2 और रेडियस भी 1/2 होगा। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन f of z इक्वल टू 1/z transforms y equal to 1 to a straight line y equal to 1 to a circle with center at 1/2, 0, 1/2 and radius 1/2, half radius का इसका सर्कल होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है show that if c is less than 0, the image of half plane x less than c1 under the transformation w equal to 1/z is the interior of a circle. What is the image when c1 is equal to 0? Show that c1 जो है एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0, द इमेज ऑफ हाफ प्लेन x less than c1 under the transformation w equal to 1/z is the interior of the circle. What is the image when c1 equal to 0? जब c1 को पहले लेस देन 0 लेंगे, फिर c1 इक्वल टू 0 लेंगे, फिर इसका इमेज देखेंगे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1/z। सो गिवन कंडीशन है c1 इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन c1। सो x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन c1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, u इज लेस देन c1 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर।
अब यहाँ से इसको पहले हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन यू। और नेक्स्ट स्टेप में अब C1 स्टूडेंट क्या है, ये लेस देन ज़ीरो है, तो जब दोनों तरफ C1 से डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ लेस देन यू अपॉन C1, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सेंस C1 इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू अपॉन C1 इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये क्लियरली एक सर्किल है, द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर इसका 1/2 C1 का मान 0 होगा। अगेन सर्किल की इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से इससे कंपेयर करके यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 जी यू प्लस 2 एफ वी प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सेंटर 1/2 C1 का मान 0 होगा और रेडियस 1/2 C1 मॉड, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता तो C1 चूँकि लेस देन 0 है तो इसलिए मैंने मॉड यहाँ पे यूज़ किया है। तो विच इज़ इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं u माइनस 1/2 C1 होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ लेस देन, यहाँ पे ये लेस देन देंगे, ठीक है, इक्वल की जगह ये लेस देन आ जाएगा, लेस देन 1/2 C1 होल स्क्वायर। तो क्लियरली दिस इज़ इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो यही हमने प्रूव करना था, इज़ द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब इसमें सेकंड कंडीशन ये है कि व्हाट इज़ द इमेज व्हेन C1 इज़ इक्वल टू 0। तो जब C1 को इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर इसका इमेज क्या बन जाएगा, नाउ व्हेन C1 इक्वल टू 0 तो स्टूडेंट x इज़ लेस देन 0 बन जाएगा। क्यों, x लेस देन C1 है तो C1 की जगह 0 वैल्यू लेंगे तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी u अपॉन x की का वैल्यू पुट कर दें u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 0, विच इम्प्लाइज u इज़ लेस देन 0। यहाँ से ये राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, सो u लेस देन 0। So the image of x less than 0 under transformation w equal to 1/z is the plane u less than 0। अब x less than 0 से हमें इसका इमेज मिला तो u less than 0, तो इसको आप यहाँ पे ग्राफिकली देख सकते हैं। ये x less than 0, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये हाफ प्लेन है, और ये u भी प्लेन में u less than 0 आप देख सकते हैं, ये शेडेड रीजन है। तो ये x less than 0 को ट्रांसफॉर्म किया गया है u लेस देन 0 के ऊपर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड इमेज ऑफ z मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1/z। इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन 1/z, इसमें हमने ये जो यूनिट डिस्क है इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है कि क्या आएगी। अब गिवन ये है कि z मॉड लेस देन और इक्वल टू 1, w की वैल्यू होती है 1/z, तो z की वैल्यू निकालें तो 1/w बन जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ से z की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/w लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे z की जगह ये वैल्यू ले ली 1/w, तो यहाँ से ऐसे भी लिखा जा सकता है w mod इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये असल में ये w प्लेन में ये एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो अब आप देख सकते हैं इसका इमेज आपके सामने है। हमारे पास z mod लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये एक सर्कल था, डिस्क थी जिसमें एक सर्कल का इंटीरियर है, और इसका इमेज हमारे पास है w mod ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू 1 तो ये इंटीरियर है और इक्वल टू 1 ये बाउंड्री है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ये इसका एक्सटीरियर होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक डिस्क का जो इंटीरियर था उसको w इक्वल टू 1/z ने इसके एक्सटीरियर के ऊपर प्रोजेक्ट किया है। अब यहाँ पे ये जो इसका जो एक्सटीरियर होगा, याद रखें बाउंड्री के ऊपर आएगी। अगर इसका जो एक्सटीरियर आप देखें तो ये जो एक्सटीरियर है ये इंटीरियर में आ जाएगा, एक्सटीरियर इंटीरियर में आ जाएगा, और